सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। मनुष्य के सामान्य जीवन को बहाल करना और उसे एक अद्भुत मंजिल पर ले जाना। जब मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य का असली जीवन प्राप्त कर लेगा और शैतान की सभी ताकतों को बंधन में डाल दिया जाएगा, तब मनुष्य आसानी से पृथ्वी पर जीवन यापन करेगा। चीजें उतनी जटिल नहीं होंगी जितनी आज हैं। मानवीय रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, जटिल पारिवारिक रिश्ते, वे इतनी परेशानी, इतना दर्द लेकर आते हैं। यहां मनुष्य का जीवन कितना दयनीय है। एक बार मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी तो उसका दिल और दिमाग बदल जाएगा। उसके पास ऐसा हृदय होगा जो परमेश्वर पर श्रद्धा रखेगा और उससे प्रेम करेगा। एक बार जब विश्व के ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं विजय पा ली जाएगी, अर्थात एक बार जब शैतान को हरा दिया जाएगा और एक बार जब शैतान को, अंधकार की सभी ताकतों को बंधन में डाल दिया जाएगा, तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कष्टहीन हो जाएगा और वो पृथ्वी पर आजादी से जीवन जीने में सक्षम हो जाएगा। यदि मनुष्य का जीवन दैहिक रिश्तों और देह की जटिलताओं से रहित होता तो यह बहुत अधिक आसान होता। मनुष्य के दैहिक रिश्ते बहुत जटिल होते हैं और मनुष्य के लिए ऐसी चीजों का होना इस बात का प्रमाण है कि उसने स्वयं को अभी तक शैतान के प्रभाव से मुक्त नहीं किया है। यदि अपने प्रत्येक भाई बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता समान होता, यदि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ तुम्हारा रिश्ता समान होता, तो तुम्हें कोई चिंता न होती और किसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता न होती। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था और इस तरह से मनुष्य को उसकी आधी तकलीफों से मुक्ति मिल गई होती। पृथ्वी पर एक सामान्य मानवीय जीवन जीने से मनुष्य स्वर्गदूतों के समान होगा। यद्यपि अभी भी वो देह का प्राणी होगा, फिर भी वो स्वर्गदूत के समान होगा। यही वो अंतिम प्रतिज्ञा है, आखिरी वादा जो मनुष्य को प्रदान किया गया है। आज मनुष्य ताड़ना और न्याय से होकर गुजरता है। क्या तुम सोचते हो कि मनुष्य का इन चीजों का अनुभव अर्थहीन है? क्या ताड़ना और न्याय का कार्य बिना किसी कारण के किया जा सकता है? पहले ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को ताड़ना देना और उसका न्याय करना उसे अथाह गड्ढे में डालना है, जिसका अर्थ है उसके भाग्य और उसके भविष्य की संभावनाओं को छीन लेना। ये एक चीज के वास्ते है, मनुष्य का शुद्धिकरण। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को जानबूझकर अथाह गड्ढे में डाला जाता है, जिसके बाद परमेश्वर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। इसके बजाय ये मनुष्य के भीतर की विद्रोहशीलता से निपटने के लिए है, ताकि अंत में मनुष्य के भीतर की चीजों को शुद्ध किया जा सके, ताकि उसे परमेश्वर का सच्चा ज्ञान हो सके और वो एक पवित्र इंसान के समान हो सके। यदि ऐसा कर लिया जाता है
तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। वास्तव में जब मनुष्य के भीतर की उन चीजों से निपटा जाता है जिनसे निपटा जाना है, और मनुष्य जबरदस्त गवाही देता है, तो शैतान भी परास्त हो जाएगा। और यद्यपि उन चीजों में से कुछ चीजें हो सकती हैं जो मूल रूप से मनुष्य के भीतर हों, जिन्हें पूरी तरह से शुद्ध न किया गया हो, फिर भी एक बार जब शैतान को हरा दिया जाएगा तो वो अब और समस्या खड़ी नहीं करेगा, और उस समय मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया गया होगा। मनुष्य ने कभी भी ऐसे जीवन का अनुभव नहीं किया है, किंतु जब शैतान को हरा दिया जाएगा तब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और मनुष्य के भीतर की उन सभी तुच्छ चीजों का समाधान हो जाएगा। एक बार जब मुख्य समस्या को सुलझा दिया जाएगा तो अन्य सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर परमेश्वर के इस देह धारण के दौरान जब वो मनुष्य के बीच व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है, तो वो सब कार्य जिसे वो करता है शैतान को हराने के लिए है, और वो मनुष्य पर विजय पाने और तुम लोगों को पूर्ण करने के माध्यम से शैतान को हराएगा। जब तुम लोग जबरदस्त गवाही दोगे तो ये भी शैतान की हार का एक चिन्ह होगा। शैतान को हराने के लिए पहले मनुष्य पर विजय पाई जाती है और अंततः उसे पूरी तरह से पूर्ण बनाया जाता है, किंतु सार रूप में शैतान की हार के साथ साथ ये संताप के इस खाली सागर से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार भी है। कार्य चाहे संपूर्ण जगत में किया जाए या चीन में, ये सब शैतान को हराने और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए है, ताकि मनुष्य विश्राम के स्थान में प्रवेश कर सके। देहधारी परमेश्वर ये सामान्य देह निश्चित रूप से शैतान को हराने के वास्ते है। देह में परमेश्वर के कार्य का उपयोग स्वर्ग के नीचे के उन सभी लोगों का उद्धार करने के लिए किया जाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति पर विजय पाने और इसके अतिरिक्त शैतान को हराने के वास्ते है। परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य के मर्म को संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए शैतान की पराजय से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों इस कार्य में अधिकांशतः तुम लोगों से हमेशा गवाही देने की बात की जाती है? और ये गवाही किसकी ओर निर्देशित है? क्या ये शैतान की ओर निर्देशित नहीं है? ये गवाही परमेश्वर के लिए दी जाती है और ये प्रमाणित करने के लिए दी जाती है कि परमेश्वर के कार्य ने अपना परिणाम प्राप्त कर लिया है। गवाही देना शैतान को हराने के कार्य से संबंधित है। यदि शैतान के साथ कोई युद्ध न होता तो मनुष्य से गवाही देने की अपेक्षा न की जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान को हराया जाना चाहिए। उसी समय मनुष्य को बचाने के रूप में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य शैतान के सामने परमेश्वर की गवाही दे, जिसका उपयोग वो मनुष्य का उद्धार करने और शैतान के साथ
युद्ध करने के लिए करता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य उद्धार का लक्ष्य और शैतान को हराने का एक साधन दोनों है, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के संपूर्ण प्रबंधन कार्य के केंद्रीय भाग में है, और शैतान महज विनाश का लक्ष्य है, शत्रु है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, किंतु तुम्हारे स्वभाव में बदलावों के कारण गवाही दे दी गई है, और ये गवाही शैतान की ओर निर्देशित है, और ये मनुष्य के लिए नहीं दी गई है। मनुष्य ऐसी गवाही का आनंद लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य को कैसे समझ सकता है? परमेश्वर की लड़ाई का लक्ष्य शैतान है। इस बीच मनुष्य केवल उद्धार का लक्ष्य है। मनुष्य का भ्रष्ट शैतानी स्वभाव है, और वो इस कार्य को समझने में अक्षम है। ये शैतान की भ्रष्टता के कारण है, और मनुष्य में जन्मजात नहीं है, बल्कि शैतान द्वारा निर्देशित किया जाता है। आज परमेश्वर का मुख्य कार्य शैतान को हराना है, अर्थात मनुष्य पर पूरी तरह से विजय पाना है, ताकि मनुष्य शैतान के सामने परमेश्वर की अंतिम गवाही दे सके। इस तरह सभी चीजें पूरी कर ली जाएंगी। बहुत से मामलों में तुम्हारी खुली आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं किया गया है, किंतु वास्तव में कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका होता है। मनुष्य अपेक्षा करता है कि पूर्णता का समस्त कार्य दृष्टिगोचर हो, किंतु तुम्हारे लिए इसे दृष्टिगोचर किए बिना ही मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, क्योंकि शैतान ने समर्पण कर दिया है, जिसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से पराजित किया जा चुका है, कि परमेश्वर की बुद्धि, सामर्थ्य और अधिकार सबने शैतान को परास्त कर दिया है। ये ठीक वही गवाही है जिसे दिया जाना चाहिए, और हालांकि मनुष्य में इसकी कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, हालांकि ये खुली आंखों से देखी नहीं जा सकती, फिर भी शैतान को पहले ही पराजित किया जा चुका है। यह संपूर्ण कार्य शैतान के विरुद्ध निर्देशित है, और शैतान के साथ युद्ध के कारण किया जाता है, और इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य सफल हुई नहीं देखता, किंतु जो परमेश्वर की नजरों में बहुत समय पहले ही सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई थीं। ये परमेश्वर के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाइयों में से एक है। एक बार जब शैतान को पराजित कर दिया जाएगा, अर्थात एक बार जब मनुष्य पर पूरी तरह से विजय पा ली जाएगी, तो मनुष्य की समझ में आ जाएगा कि ये सब कार्य उद्धार के वास्ते है, और इस उद्धार का तात्पर्य मनुष्य को शैतान के हाथों से पुनः प्राप्त करना है। परमेश्वर के 6000 वर्षों के प्रबंधन कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है: व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग। कार्य के ये तीनों चरण मानव जाति के उद्धार के वास्ते हैं, अर्थात ये उस मानव जाति के उद्धार के लिए हैं जिसे शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है, किंतु साथ ही वे इसलिए भी हैं ताकि परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध कर सके। इस प्रकार
जैसे उद्धार के कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक वैसे ही शैतान के साथ युद्ध को भी 3 चरणों में बांटा जाता है और परमेश्वर के कार्य के ये 2 पहलू एक साथ संचालित किए जाते हैं। शैतान के साथ युद्ध वास्तव में मानव जाति के उद्धार के वास्ते है, और चूंकि मानव जाति के उद्धार का कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही चरण में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता हो, इसलिए शैतान के साथ युद्ध को भी चरणों और अवधियों में बांटा जाता है और मनुष्य की आवश्यकताओं और मनुष्य में शैतान की भ्रष्टता की सीमा के अनुसार शैतान के साथ युद्ध छेड़ा जाता है। कदाचित मनुष्य अपनी कल्पना में यह विश्वास करता है कि इस युद्ध में परमेश्वर शैतान के विरुद्ध शस्त्र उठाएगा, वैसे ही जैसे 2 सेनाएं आपस में लड़ती हैं। मनुष्य की बुद्धि मात्र यही कल्पना करने में सक्षम है। ये अत्यधिक अस्पष्ट और अवास्तविक सोच है, फिर भी मनुष्य यही विश्वास करता है। और चूंकि मैं यहां कहता हूं कि मनुष्य के उद्धार का साधन शैतान के साथ युद्ध करने के माध्यम से है, इसलिए मनुष्य कल्पना करता है कि युद्ध इसी तरह से संचालित किया जाता है। मनुष्य के उद्धार के कार्य के 3 चरण हैं, जिसका तात्पर्य है कि शैतान को हमेशा के लिए पराजित करने हेतु उसके साथ युद्ध को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। किंतु शैतान के साथ युद्ध के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाई ये है कि इसके परिणाम कार्य के अनेक चरणों में हासिल किए जाते हैं। मनुष्य को अनुग्रह प्रदान करना, मनुष्य के लिए पाप बलि बनना, मनुष्य के पापों को क्षमा करना, मनुष्य पर विजय पाना और मनुष्य को पूर्ण बनाना। वस्तुतः शैतान के साथ युद्ध करना उसके विरुद्ध हथियार उठाना नहीं है, बल्कि मनुष्य का उद्धार करना है, मनुष्य के जीवन में कार्य करना है और मनुष्य के स्वभाव को बदलना है, ताकि वो परमेश्वर के लिए गवाही दे सके। इसी तरह से शैतान को पराजित किया जाता है। मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को बदलने के माध्यम से शैतान को पराजित किया जाता है। जब शैतान को पराजित कर दिया जाएगा, अर्थात जब मनुष्य को पूरी तरह से बचा लिया जाएगा, तो अपमानित शैतान पूरी तरह से लाचार हो जाएगा और इस तरह से मनुष्य को पूरी तरह से बचा लिया जाएगा। इस प्रकार मनुष्य के उद्धार का सार शैतान के विरुद्ध युद्ध है और ये युद्ध मुख्य रूप से मनुष्य के उद्धार में प्रतिबिंबित होता है। अंत के दिनों का चरण, जिसमें मनुष्य को जीता जाना है, शैतान के साथ युद्ध का अंतिम चरण है और ये शैतान के अधिकार क्षेत्र से मनुष्य के संपूर्ण उद्धार का कार्य भी है। मनुष्य पर विजय का आंतरिक अर्थ मनुष्य पर विजय पाने के बाद शैतान के मूर्त रूप, मनुष्य जिसे शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है, का अपने जीते जाने के बाद सृजनकर्ता के पास वापस लौटना है, जिसके माध्यम से वो शैतान को छोड़ देगा और पूरी तरह से परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा। इस तरह मनुष्य को पूरी तरह से बचा लिया जाएगा और इसलिए विजय का कार्य शैतान के विरुद्ध युद्ध में
अंतिम कार्य है और शैतान की पराजय के वास्ते परमेश्वर के प्रबंधन में अंतिम चरण है। इस कार्य के बिना मनुष्य का संपूर्ण उद्धार अंततः असंभव होगा। शैतान की संपूर्ण पराजय भी असंभव होगी और मानव जाति कभी भी अपनी अद्भुत मंजिल में प्रवेश करने या शैतान के प्रभाव से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होगी। परिणाम स्वरूप शैतान के साथ युद्ध की समाप्ति से पहले मनुष्य के उद्धार का कार्य समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य का केंद्रीय भाग मानव जाति के उद्धार के वास्ते है। आदिम मानव जाति परमेश्वर के हाथों में थी, किंतु शैतान के प्रलोभन और भ्रष्टता की वजह से मनुष्य को शैतान द्वारा बांध लिया गया और वो इस दुष्ट के हाथों में पड़ गया। इस प्रकार परमेश्वर के प्रबंधन कार्य में शैतान पराजित किए जाने का लक्ष्य बन गया। चूंकि शैतान ने मनुष्य पर कब्जा कर लिया था और चूंकि मनुष्य वो पूंजी है जिसे परमेश्वर संपूर्ण प्रबंधन पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए यदि मनुष्य को बचाया जाना है तो उसे शैतान के हाथों से वापस छीनना होगा, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य को शैतान द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद उसे वापस लेना होगा। इस प्रकार शैतान को मनुष्य के पुराने स्वभाव में बदलावों के माध्यम से पराजित किया जाना चाहिए। ऐसे बदलाव जो मनुष्य की मूल विवेक बुद्धि को बहाल करते हैं और इस तरह से मनुष्य को, जिसे बंदी बना लिया गया था, शैतान के हाथों से वापस छीना जा सकता है। यदि मनुष्य शैतान के प्रभाव और बंधन से मुक्त हो जाता है तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, मनुष्य को अंततः वापस ले लिया जाएगा और शैतान को हरा दिया जाएगा। और चूंकि मनुष्य को शैतान के अंधकारमय प्रभाव से मुक्त किया जा चुका है, इसलिए एक बार जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य इस संपूर्ण युद्ध में जीत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ लाभ बन जाएगा और शैतान वो लक्ष्य बन जाएगा जिसे दंडित किया जाएगा, जिसके पश्चात मानव जाति के उद्धार का संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परमेश्वर को सृष्टि के प्राणियों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, वो केवल शैतान को पराजित करना चाहता है। उसका समस्त कार्य, चाहे वो ताड़ना हो या न्याय, शैतान की ओर निर्देशित है। इसे मानव जाति के उद्धार के वास्ते किया जाता है। ये सब शैतान को पराजित करने के लिए है और इसका एक ही उद्देश्य है, शैतान के विरुद्ध बिल्कुल अंत तक युद्ध करना। परमेश्वर जब तक शैतान पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक कभी विश्राम नहीं करेगा। वो केवल तभी विश्राम करेगा जब वो शैतान को हरा देगा। चूंकि परमेश्वर द्वारा किया गया समस्त कार्य शैतान की ओर निर्देशित है और चूंकि वे सभी लोग जिन्हें शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है शैतान के अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण में हैं और सभी शैतान के अधिकार क्षेत्र में जीवन बिताते हैं, इसलिए शैतान के विरुद्ध युद्ध किए बिना और उससे संबंध विच्छेद किए बिना शैतान इन लोगों पर से अपना शिकंजा ढीला नहीं करेगा और उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। यदि उन्हें प्राप्त नहीं किया गया तो यह साबित करेगा
कि शैतान को पराजित नहीं किया गया है, कि उसे वश में नहीं किया गया है। और इसलिए अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना में परमेश्वर ने प्रथम चरण के दौरान व्यवस्था का कार्य किया, दूसरे चरण के दौरान उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया, अर्थात सलीब पर चढ़ने का कार्य, और तीसरे चरण के दौरान वो मानव जाति पर विजय प्राप्त करने का कार्य करता है। ये समस्त कार्य उस सीमा पर निर्देशित है जिस तक शैतान ने मानव जाति को भ्रष्ट किया है। ये सब शैतान को पराजित करने के लिए है, और इन चरणों में से प्रत्येक चरण शैतान को पराजित करने के वास्ते है। परमेश्वर के प्रबंधन के 6000 वर्ष के कार्य का सार बड़े लाल अजगर के विरुद्ध युद्ध है, और मानव जाति का प्रबंधन करने का कार्य भी शैतान को हराने का कार्य है, शैतान के साथ युद्ध करने का कार्य है। परमेश्वर ने 6000 वर्षों तक युद्ध किया है, और इस प्रकार उसने अंततः मनुष्य को नए क्षेत्र में लाने के लिए 6000 वर्षों तक कार्य किया है। जब शैतान पराजित हो जाएगा तो मनुष्य पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। क्या ये आज परमेश्वर के कार्य की दिशा नहीं है? ये निश्चित रूप से आज के कार्य की दिशा है, मनुष्य की पूर्ण मुक्ति और स्वतंत्रता, ताकि वो किसी नियम के अधीन न हो, न ही वो किसी प्रकार के बंधनों या प्रतिबंधों द्वारा सीमित हो। ये समस्त कार्य तुम लोगों की कद काठी के अनुसार और तुम लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, जिसका अर्थ है कि जो कुछ तुम लोग पूरा कर सकते हो वही तुम लोगों को प्रदान किया जाता है। ये किसी बतख को मचान पर हाँकने का मामला नहीं है, या तुम लोगों पर कुछ थोपने का मामला नहीं है। इसके बजाय ये समस्त कार्य तुम लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। कार्य का प्रत्येक चरण मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, और ये शैतान को हराने के वास्ते है। वास्तव में आरंभ में सृजनकर्ता और उसके प्राणियों के बीच किसी प्रकार की बाधाएं नहीं थीं। ये सब अवरोध शैतान द्वारा उत्पन्न किए गए। शैतान ने मनुष्य को इतना परेशान और भ्रष्ट किया है कि वो किसी भी चीज को देखने या छूने में असमर्थ हो गया है। मनुष्य पीड़ित है, जिसे धोखा दिया गया है। जब शैतान को हरा दिया जाएगा तो सृजित प्राणी सृजनकर्ता को देखेंगे, और सृजनकर्ता सृजित प्राणियों को देखेगा, और व्यक्तिगत रूप से उनकी अगुवाई करने में समर्थ होगा। केवल यही वो जीवन है जो पृथ्वी पर मनुष्य के पास होना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर का कार्य मुख्य रूप से शैतान को हराना है। और जब शैतान को हरा दिया जाएगा तो हर चीज का समाधान हो जाएगा। आज तुमने देख लिया है कि परमेश्वर का मनुष्य के बीच आना आसान बात नहीं है। वो इसलिए नहीं आया कि हर दिन तुम लोगों में गलती खोजते हुए बिताए, ऐसा कहे और वैसा कहे, या बस तुम लोगों को ये देखने दे कि वो कैसा दिखता है और कैसे बोलता और रहता है। परमेश्वर ने केवल स्वयं को तुम्हें देखने देने, या तुम लोगों की आंखें खोलने, या तुम लोगों को स्वयं द्वारा कहे गए रहस्य और स्वयं द्वारा खोली गई 7 मुहरों के बारे में सुनाने के लिए देह धारण नहीं किया है।
बल्कि उसने शैतान को हराने के लिए देह धारण किया है। वो मनुष्य को बचाने के लिए और शैतान के साथ युद्ध करने के लिए व्यक्तिगत रूप से देह में मनुष्यों के बीच आया है, और ये उसके देह धारण का महत्व है। यदि ये शैतान को पराजित करने के लिए न होता तो वो व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को न करता। परमेश्वर मनुष्यों के बीच अपना कार्य करने, मनुष्य पर स्वयं को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करने और उसे स्वयं को देखने देने के लिए पृथ्वी पर आया है। क्या यह कोई साधारण मामला है? ये वास्तव में सरल नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि मनुष्य कल्पना करता है कि परमेश्वर आ गया है इसलिए मनुष्य उसकी ओर देख सकता है, ताकि मनुष्य समझ सके कि परमेश्वर वास्तविक है और अस्पष्ट या खोखला नहीं है, और कि परमेश्वर उच्च है किंतु विनम्र भी है। क्या ये इतना सरल हो सकता है? ये ठीक इसलिए है क्योंकि शैतान ने मनुष्य की देह को भ्रष्ट कर दिया है, और मनुष्य ही वो प्राणी है जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है, और इसलिए भी कि परमेश्वर को शैतान के साथ युद्ध करने और व्यक्तिगत रूप से मनुष्य की चरवाही करने के लिए देह धारण करनी चाहिए। केवल यही उसके कार्य के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के दो देहधारी रूप शैतान को हराने के लिए और मनुष्य को बेहतर ढंग से बचाने के लिए भी अस्तित्व में रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शैतान के साथ युद्ध कर रहा है वो केवल परमेश्वर ही हो सकता है, चाहे वो परमेश्वर का आत्मा हो या परमेश्वर का देहधारी रूप। संक्षेप में, शैतान के साथ युद्ध करने वाले स्वर्गदूत नहीं हो सकते, और वो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिसे शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है। ये युद्ध लड़ने में स्वर्गदूत निर्बल हैं, और मनुष्य तो और भी अधिक अशक्त है। इसलिए यदि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कार्य करना चाहता है, यदि वो मनुष्य को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर आना चाहता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से देह बनना होगा, अर्थात उसे व्यक्तिगत रूप से देह धारण करना होगा और अपनी अंतर्निहित पहचान तथा उस कार्य के साथ जिसे उसे अवश्य करना चाहिए मनुष्य के बीच आना होगा और व्यक्तिगत रूप से मनुष्य को बचाना होगा। अन्यथा यदि वो परमेश्वर का आत्मा या मनुष्य होता जो ये कार्य करता, तो इस युद्ध से कभी कुछ न निकलता और ये कभी समाप्त न होता। जब परमेश्वर मनुष्य के बीच व्यक्तिगत रूप से शैतान के साथ युद्ध करने के लिए देह बनता है, केवल तभी मनुष्य के पास उद्धार का एक अवसर होता है। इसके अतिरिक्त केवल तभी शैतान लज्जित होता है और उसके पास लाभ उठाने के लिए कोई अवसर नहीं होता या कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना नहीं बचती। देहधारी परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला कार्य परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अप्राप्य है, और परमेश्वर की ओर से किसी दैहिक मनुष्य द्वारा उसे किया जाना तो और भी अधिक असंभव है, क्योंकि जो कार्य वो करता है वो मनुष्य के जीवन के वास्ते और मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को बदलने के लिए है। यदि मनुष्य इस युद्ध में भाग लेता तो उसकी दुर्गति हो जाती और वो भाग जाता,
और अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलने में एकदम असमर्थ रहता। वो सलीब से मनुष्य को बचाने या संपूर्ण विद्रोही मानव जाति पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ होता। केवल थोड़ा सा पुराना कार्य करने में सक्षम होता जो सिद्धांतों से परे नहीं जाता, या कोई और कार्य जिसका शैतान की पराजय से कोई संबंध नहीं है। तो परेशान क्यों हुआ जाए? उस कार्य का क्या महत्व है जो मानव जाति को प्राप्त न कर सकता हो और शैतान को पराजित तो बिल्कुल न कर सकता हो। और इसलिए शैतान के साथ युद्ध केवल स्वयं परमेश्वर द्वारा ही किया जा सकता है, और इसे मनुष्य द्वारा किया जाना पूरी तरह से असंभव होगा। मनुष्य का कर्तव्य आज्ञा पालन करना और अनुसरण करना है, क्योंकि मनुष्य स्वर्ग और धरती के सृजन के समान कार्य करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त न ही वो शैतान के साथ युद्ध करने का कार्य कर सकता है। मनुष्य केवल स्वयं परमेश्वर की अगुवाई के तहत ही सृजनकर्ता को संतुष्ट कर सकता है, जिसके माध्यम से शैतान पराजित होता है। केवल यही वो एकमात्र कार्य है जो मनुष्य कर सकता है। और इसलिए हर बार जब एक नया युद्ध आरंभ होता है, अर्थात हर बार जब नए युग का कार्य शुरू होता है, तो इस कार्य को स्वयं परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जिसके माध्यम से वो संपूर्ण युग की अगुवाई करता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। प्रत्येक नए युग की भोर शैतान के साथ युद्ध में एक नई शुरुआत है, जिसके माध्यम से मनुष्य एक अधिक नए, अधिक सुंदर क्षेत्र और एक नए युग में प्रवेश करता है, जिसकी अगुवाई परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है। मनुष्य सभी चीजों का स्वामी है, किंतु वे लोग जिन्हें प्राप्त कर लिया गया है, शैतान के साथ सारे युद्धों के परिणाम बन जाएंगे। शैतान सभी चीजों को भ्रष्ट करने वाला है। वो सभी युद्धों के अंत में हारने वाला है, और वो इन युद्धों के बाद दंडित किया जाने वाला भी है। परमेश्वर, मनुष्य और शैतान में से केवल शैतान ही है जिससे घृणा की जाएगी और जिसे ठुकरा दिया जाएगा। इस बीच शैतान द्वारा प्राप्त किए गए और परमेश्वर द्वारा वापस न लिए गए लोग शैतान की ओर से सजा प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। इन तीनों में से केवल परमेश्वर की ही सभी चीजों के द्वारा आराधना की जानी चाहिए। जिन्हें शैतान द्वारा भ्रष्ट किया गया किंतु परमेश्वर द्वारा वापस ले लिया जाता है, और जो परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे इस बीच ऐसे लोग बन जाते हैं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के लिए दुष्ट लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर निश्चित रूप से विजयी होगा और शैतान निश्चित रूप से पराजित होगा। किंतु मनुष्यों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो जीतेंगे और ऐसे लोग भी हैं जो हारेंगे। जो जीतेंगे वे विजेताओं के साथ होंगे, और जो हारेंगे वे हारने वाले के साथ होंगे। ये प्रत्येक का उसके प्रकार के अनुसार वर्गीकरण है। ये परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का अंतिम परिणाम है। ये परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का लक्ष्य भी है और ये कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर की प्रबंधन योजना के मुख्य कार्य का केंद्रीय भाग
मानव जाति के उद्धार पर केंद्रित है और परमेश्वर मुख्य रूप से इस केंद्रीय भाग के वास्ते, इस कार्य के वास्ते और शैतान को पराजित करने के उद्देश्य से देह बनता है। पहली बार परमेश्वर देह बना तो वो भी शैतान को पराजित करने के लिए था। वो व्यक्तिगत रूप से देह बना और पहले युद्ध का कार्य पूरा करने के लिए, जो कि मानव जाति के छुटकारे का कार्य था, उसे व्यक्तिगत रूप से सलीब पर चढ़ा दिया गया। इसी प्रकार कार्य के इस चरण को भी परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जो मनुष्य के बीच अपना कार्य करने के लिए और व्यक्तिगत रूप से अपने वचनों को बोलने और मनुष्य को स्वयं को देखने देने के लिए देह बना है। निस्संदेह ये अपरिहार्य है कि वो मार्ग में साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी करता है, किंतु जिस मुख्य कारण से वो अपने कार्य को व्यक्तिगत रूप से कार्यान्वित करता है, वो है शैतान को हराना, संपूर्ण मानव जाति पर विजय पाना और इन लोगों को प्राप्त करना। इसलिए देहधारी परमेश्वर का कार्य वास्तव में सरल नहीं है। यदि उसका उद्देश्य मनुष्य को केवल ये दिखाना होता कि परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है और ये कि परमेश्वर वास्तविक है, यदि ये मात्र इस कार्य को करने के वास्ते होता तो देह बनने की कोई आवश्यकता न होती। परमेश्वर ने देह धारण न किया होता तब भी वो अपनी विनम्रता और गंभीरता, अपनी महानता और पवित्रता सीधे मनुष्य पर प्रकट कर सकता था, किंतु ऐसी चीजों का मानव जाति के प्रबंधन के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ये मनुष्य को बचाने या उसे पूर्ण करने में असमर्थ हैं और ये शैतान को पराजित तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यदि शैतान की पराजय में केवल पवित्र आत्मा ही शामिल होता, जो किसी आत्मा से युद्ध करता, तो ऐसे कार्य का और भी कम व्यावहारिक मूल्य होता। ये मनुष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होता और मनुष्य के भाग्य और उसकी भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद कर देता। इस प्रकार आज परमेश्वर के कार्य का गहरा महत्व है। ये केवल इसलिए नहीं है कि मनुष्य उसे देख सके या कि मनुष्य की आंखें खोली जा सकें या उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन का थोड़ा एहसास कराया जा सके। ऐसे कार्य का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम केवल इस प्रकार के ज्ञान के बारे में ही बोल सकते हो, तो यह साबित करता है कि तुम परमेश्वर के देह धारण के सच्चे महत्व को नहीं जानते। परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधन योजना का कार्य व्यक्तिगत रूप से स्वयं परमेश्वर द्वारा किया जाता है। प्रथम चरण संसार का सृजन परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था, और यदि ऐसा न किया जाता तो कोई भी मनुष्य का सृजन कर पाने में सक्षम न हुआ होता। दूसरा चरण संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे का था, और उसे भी देहधारी परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यान्वित किया गया था। तीसरा चरण स्वतः स्पष्ट है। परमेश्वर के संपूर्ण कार्य के अंत को स्वयं परमेश्वर द्वारा किए जाने की और भी अधिक आवश्यकता है। संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे, उस पर विजय पाने, उसे प्राप्त करने और उसे पूर्ण बनाने का समस्त कार्य स्वयं परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
यदि वो व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को न करता तो मनुष्य द्वारा उसकी पहचान नहीं दर्शाई जा सकती थी, न ही उसका कार्य मनुष्य द्वारा किया जा सकता था। शैतान को हराने, मानव जाति को प्राप्त करने और मनुष्य को पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन प्रदान करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से मनुष्य की अगुवाई करता है और व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच कार्य करता है। अपनी संपूर्ण प्रबंधन योजना के वास्ते और अपने संपूर्ण कार्य के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को करना चाहिए। यदि मनुष्य केवल ये विश्वास करता है कि परमेश्वर इसलिए आया था कि मनुष्य उसे देख सके, या वो मनुष्य को खुश करने के लिए आया था, तो ऐसे विश्वास का कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की समझ बहुत ही सतही है। केवल इसे स्वयं कार्यान्वित करके ही परमेश्वर इस कार्य को अच्छी तरह से और पूरी तरह से कर सकता है। मनुष्य इसे परमेश्वर की ओर से करने में असमर्थ है। चूंकि उसके पास परमेश्वर की पहचान या उसका सार नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर का कार्य करने में असमर्थ है। और यदि मनुष्य इसे करता भी तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। पहली बार जब परमेश्वर ने देह धारण किया था तो वो छुटकारे के वास्ते था, संपूर्ण मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए था, मनुष्य को शुद्ध किए जाने और उसे उसके पापों से क्षमा किए जाने में सक्षम बनाने के लिए था। विजय का कार्य भी परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के बीच व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इस चरण के दौरान यदि परमेश्वर को केवल भविष्यवाणी ही करनी होती तो किसी भविष्यवक्ता या किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसका स्थान लेने के लिए ढूंढा जा सकता था। यदि केवल भविष्यवाणी ही कहनी होती तो मनुष्य परमेश्वर की जगह ले सकता था। किंतु यदि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से स्वयं परमेश्वर का कार्य करने की कोशिश करता और मनुष्य के जीवन का कार्य करने का प्रयास करता, तो उसके लिए इस कार्य को करना असंभव होता। इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देह बनना चाहिए। वचन के युग में यदि केवल भविष्यवाणी ही कही जाती तो इस कार्य को करने के लिए नबी यशायाह या एलियाह को ढूंढा जा सकता था, और इसे व्यक्तिगत रूप से करने के लिए स्वयं परमेश्वर की कोई आवश्यकता न होती। चूंकि इस चरण में किया जाने वाला कार्य मात्र भविष्यवाणी कहना नहीं है, और चूंकि इस बात का अत्यधिक महत्व है कि वचनों के कार्य का उपयोग मनुष्य पर विजय पाने और शैतान को पराजित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस कार्य को मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे स्वयं परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। व्यवस्था के युग में यहोवा ने अपने कार्य का एक भाग किया था, जिसके पश्चात उसने कुछ वचन कहे और नबियों के जरिए कुछ कार्य किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य यहोवा के कार्य में उसका स्थान ले सकता था और भविष्य दृष्टा उसकी ओर से चीजों की भविष्यवाणी और कुछ स्वप्नों की व्याख्या कर सकते थे। आरंभ में किया गया कार्य सीधे सीधे मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करने का कार्य नहीं था, और
वो मनुष्य के पाप से संबंध नहीं रखता था और मनुष्य से केवल व्यवस्था का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। अतः यहोवा देह नहीं बना और उसने स्वयं को मनुष्य पर प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उसने मूसा और अन्य लोगों से सीधे बातचीत की, उनसे बुलवाया और अपने स्थान पर कार्य करवाया और उनसे मानव जाति के बीच सीधे तौर पर कार्य करवाया। परमेश्वर के कार्य का पहला चरण मनुष्य की अगुवाई का था। यह शैतान के विरुद्ध युद्ध का आरंभ था, किंतु यह युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होना बाकी था। शैतान के विरुद्ध आधिकारिक युद्ध परमेश्वर के प्रथम देह धारण के साथ आरंभ हुआ और ये आज तक जारी है। इस युद्ध की पहली लड़ाई तब हुई जब देहधारी परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाया गया। देहधारी परमेश्वर के सलीब पर चढ़ाए जाने ने शैतान को पराजित कर दिया और ये युद्ध में प्रथम सफल चरण था। जब देहधारी परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में सीधे कार्य करना आरंभ किया तो ये मनुष्य को पुनः प्राप्त करने के कार्य की आधिकारिक शुरुआत थी। और चूंकि ये मनुष्य के पुराने स्वभाव को परिवर्तित करने का कार्य था, इसलिए ये शैतान के साथ युद्ध करने का कार्य था। आरंभ में यहोवा द्वारा किए गए कार्य का चरण पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन की अगुवाई मात्र था। ये परमेश्वर के कार्य का आरंभ था और हालांकि इसमें अभी कोई युद्ध या कोई बड़ा कार्य शामिल नहीं हुआ था, फिर भी इसने आने वाले युद्ध के कार्य की नींव डाली थी। बाद में अनुग्रह के युग के दौरान दूसरे चरण के कार्य में मनुष्य के पुराने स्वभाव को परिवर्तित करना शामिल था, जिसका अर्थ है कि स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को गढ़ा था। इसे परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाना था। इसमें अपेक्षित था कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से देह बन जाए। यदि वो देह न बनता तो कार्य के इस चरण में कोई अन्य उसका स्थान नहीं ले सकता था, क्योंकि ये शैतान के विरुद्ध सीधी लड़ाई के कार्य को दर्शाता था। यदि परमेश्वर की ओर से मनुष्य ने यह कार्य किया होता तो जब मनुष्य शैतान के सामने खड़ा होता तो शैतान ने समर्पण न किया होता और उसे हराना असंभव हो गया होता। देहधारी परमेश्वर को ही उसे हराने के लिए आना था, क्योंकि देहधारी परमेश्वर का सार फिर भी परमेश्वर है। वो फिर भी मनुष्य का जीवन है और वो फिर भी सृजन करता है। कुछ भी हो, उसकी पहचान और सार नहीं बदलेगा। और इसलिए उसने देह धारण किया और शैतान से संपूर्ण समर्पण करवाने के लिए कार्य किया। अंत के दिनों के कार्य के चरण के दौरान यदि मनुष्य को यह कार्य करना होता और उससे सीधे तौर पर वचनों को बुलवाया जाता तो वो उन्हें बोलने में असमर्थ होता, और यदि भविष्यवाणी कही जाती तो ये भविष्यवाणी मनुष्य पर विजय पाने में असमर्थ होती। देह धारण करके परमेश्वर शैतान को हराने और उससे संपूर्ण समर्पण करवाने के लिए आता है। जब वो शैतान को पूरी तरह से पराजित कर लेगा, पूरी तरह से मनुष्य पर विजय पा लेगा और मनुष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेगा, तो कार्य का ये चरण पूरा हो जाएगा और सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। परमेश्वर के प्रबंधन में
मनुष्य परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। विशेष रूप से युग की अगुवाई करने और नया कार्य आरंभ करने का काम स्वयं परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने की और भी अधिक आवश्यकता है। मनुष्य को प्रकाशन देना और उसे भविष्यवाणी प्रदान करना मनुष्य द्वारा किया जा सकता है, किंतु यदि ये ऐसा कार्य है जिसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात स्वयं परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध का कार्य, तो इस कार्य को मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। कार्य के प्रथम चरण के दौरान जब शैतान के साथ कोई युद्ध नहीं था, तब यहोवा ने नबियों द्वारा बोली गई भविष्यवाणियों का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से इस्राएल के लोगों की अगुवाई की थी। उसके बाद कार्य का दूसरा चरण शैतान के साथ युद्ध था और स्वयं परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से देह बना और इस कार्य को करने के लिए देह में आया। जिस भी चीज में शैतान के साथ युद्ध शामिल होता है, उसमें परमेश्वर का देह धारण भी शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि ये युद्ध मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य को युद्ध करना पड़ता, तो वो शैतान को पराजित करने में असमर्थ होता। उसके पास उसके विरुद्ध लड़ने की ताकत कैसे हो सकती है, जबकि वो अभी भी उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है? मनुष्य बीच में है। यदि तुम शैतान की ओर झुकते हो, तो तुम शैतान से संबंधित हो, किंतु यदि तुम परमेश्वर को संतुष्ट करते हो, तो तुम परमेश्वर से संबंधित हो। यदि इस युद्ध के कार्य में मनुष्य को प्रयास करना होता और उसे परमेश्वर का स्थान लेना होता, तो क्या वो कर पाता? यदि वो युद्ध करता, तो क्या वो बहुत पहले ही नष्ट नहीं हो गया होता? क्या वो बहुत पहले ही नरक में नहीं समा गया होता? इसलिए परमेश्वर के कार्य में मनुष्य उसका स्थान लेने में अक्षम है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य के पास परमेश्वर का सार नहीं है। और यदि तुम शैतान के साथ युद्ध करते, तो तुम उसे पराजित करने में अक्षम होते। मनुष्य केवल कुछ कार्य ही कर सकता है। वो कुछ लोगों को जीत सकता है, किंतु वो स्वयं परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। मनुष्य शैतान के साथ युद्ध कैसे कर सकता है? तुम्हारे शुरुआत करने से पहले ही शैतान ने तुम्हें बंदी बना लिया होता। केवल जब स्वयं परमेश्वर ही शैतान के साथ युद्ध करता है और मनुष्य इस आधार पर परमेश्वर का अनुसरण और आज्ञा पालन करता है, तभी परमेश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त किया जा सकता है और वो शैतान के बंधनों से बच सकता है। मनुष्य द्वारा अपनी स्वयं की बुद्धि और योग्यताओं से प्राप्त की जा सकने वाली चीजें बहुत ही सीमित हैं। वो मनुष्य को पूर्ण बनाने, उसकी अगुवाई करने और इसके अतिरिक्त शैतान को हराने में असमर्थ है। मनुष्य की प्रतिभा और बुद्धि शैतान के षड्यंत्रों को नाकाम करने में असमर्थ हैं, इसलिए मनुष्य उसके साथ युद्ध कैसे कर सकता है? उन सभी लोगों के पास पूर्ण बनाए जाने का अवसर है जो पूर्ण बनाए जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हर किसी को शांत हो जाना चाहिए। भविष्य में तुम सभी मंजिल में प्रवेश करोगे, किंतु यदि तुम
पूर्ण बनाए जाने की इच्छा नहीं रखते और अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं चाहते, तो यह तुम्हारी अपनी समस्या है। वे सभी जो पूर्ण बनाए जाने की इच्छा रखते हैं और परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वे सभी जो आज्ञा पालन करते हैं और वे सभी जो वफादारी से अपना कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोगों को पूर्ण बनाया जा सकता है। आज वे सभी जो वफादारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे सभी जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं, वे सभी जो परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं करते, विशेष रूप से वे जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त कर ली है किंतु उसे अभ्यास में नहीं लाते, ऐसे सभी लोग पूर्ण बनाए जाने में असमर्थ हैं। उन सभी को पूर्ण बनाया जा सकता है जो वफादार होने और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की इच्छा रखते हैं, भले ही वे थोड़े अज्ञानी हों। उन सभी को पूर्ण बनाया जा सकता है जो खोज करने की इच्छा रखते हैं। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस दिशा में खोज करने की इच्छुक हो तो तुम्हें पूर्ण बनाया जा सकता है। मैं तुम लोगों में से किसी को भी छोड़ने या निष्कासित करने का इच्छुक नहीं हूं, किंतु यदि मनुष्य अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करता तो वो केवल अपने आप को बर्बाद कर रहा है। वो मैं नहीं हूं जो तुम्हें निष्कासित करता है, बल्कि वो तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करते, यदि तुम आलसी हो या अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते या वफादार नहीं हो या सत्य की खोज नहीं करते और हमेशा जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो, यदि तुम लापरवाही से व्यवहार करते हो, अपनी प्रसिद्धि और सौभाग्य के लिए लड़ते हो और विपरीत लिंग के साथ अपने व्यवहार में बेईमान हो, तो तुम अपने पापों के बोझ को स्वयं वहन करोगे। तुम किसी की भी दया के योग्य नहीं हो। मेरा इरादा तुम सभी लोगों को पूर्ण बनाना है और कम से कम तुम लोगों पर विजय पाना है, ताकि कार्य के इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसे पूर्ण बनाया जाए, अंततः उसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए, उसके द्वारा उसे पूरी तरह से शुद्ध किया जाए और वो ऐसा इंसान बने जिससे वो प्रेम करता है। ये मायने नहीं रखता कि मैं तुम लोगों को पिछड़ा हुआ कहता हूं या निम्न क्षमता वाला। ये सब तथ्य है। मेरा ऐसा कहना ये प्रमाणित नहीं करता कि मेरा तुम्हें छोड़ने का इरादा है, कि मैंने तुम लोगों में आशा खो दी है, और ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता। आज मैं तुम लोगों के उद्धार का कार्य करने के लिए आया हूं, जिसका तात्पर्य है कि जो कार्य मैं करता हूं वो उद्धार के कार्य की निरंतरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का एक अवसर है, बशर्ते तुम तैयार हो, बशर्ते तुम खोज करते हो। अंत में तुम इस परिणाम को प्राप्त करने में समर्थ होगे और तुम में से किसी एक को भी त्यागा नहीं जाएगा। यदि तुम निम्न क्षमता वाले हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी निम्न क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम उच्च क्षमता वाले हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं
तुम्हारी उच्च क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम अज्ञानी और निरक्षर हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी निरक्षरता के अनुसार होंगी। यदि तुम साक्षर हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं इस तथ्य के अनुसार होंगी कि तुम साक्षर हो। यदि तुम बुजुर्ग हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी उम्र के अनुसार होंगी। यदि तुम आतिथ्य प्रदान करने में सक्षम हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं इस क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम कहते हो कि तुम आतिथ्य प्रदान नहीं कर सकते और केवल कुछ निश्चित कार्य ही कर सकते हो, चाहे वो सुसमाचार फैलाने का कार्य हो या कलीसिया की देखरेख करने का कार्य या अन्य सामान्य मामलों में शामिल होने का कार्य, तो मेरे द्वारा तुम्हारी पूर्णता भी उस कार्य के अनुसार होगी जो तुम करते हो। वफादार होना, बिल्कुल अंत तक आज्ञा पालन करना और परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम रखने की कोशिश करना, ये तुम्हें अवश्य करना चाहिए। और इन 3 चीजों से बेहतर कोई अभ्यास नहीं है। अंततः मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो इन 3 चीजों को प्राप्त करे, और यदि वो इन्हें प्राप्त कर सकता है तो उसे पूर्ण बनाया जाएगा। किंतु इन सब से ऊपर तुम्हें सच में खोज करनी होगी। तुम्हें सक्रियता से आगे और ऊपर की ओर बढ़ते जाना होगा और इसके संबंध में निष्क्रिय नहीं होना होगा। मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का अवसर है और प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण बनाए जाने में सक्षम है, और यह सत्य है। किंतु तुम अपनी खोज में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते। यदि तुम ये तीनों मापदंड प्राप्त नहीं करते तो अंत में तुम्हें अवश्य निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई उस स्तर तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक के पास पवित्र आत्मा का कार्य और प्रबुद्धता हो और वो बिल्कुल अंत तक आज्ञा पालन करने में समर्थ हो, क्योंकि यही वो कर्तव्य है जिसे तुम लोगों में से प्रत्येक को करना चाहिए। जब तुम सभी लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया होगा तो तुम सभी लोगों को पूर्ण बनाया जा चुका होगा। तुम लोगों के पास जबरदस्त गवाही भी होगी। जिन लोगों के पास गवाही है वे सभी ऐसे लोग हैं जो शैतान के ऊपर विजयी हुए हैं और जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है, और वे ऐसे लोग हैं जो उस अद्भुत मंजिल में जीने के लिए बने रहेंगे।